Assalamu alaikum my YouTube family, welcome back to my YouTube channel. So here I am again back with a new video. पहले तो मैं आपको सॉरी बोलना चाहूँगी क्योंकि इस बार मुझे वीडियो अपलोड करने में काफ़ी देर हो गई थी. Now you should also understand me कि I am also a student. Like मुझे भी अपना सिलेबस कवर करना होता है. Like I am also a medical student. सो वीडियो बनाने के लिए मुझे अपना एक मखसूस टाइम निकालना पड़ता है. लाइक इट इज़ जस्ट नॉट अ ईजी टास्क टू डू. सो लेट्स आई एम बैक. सो एंजॉय द वीडियो. सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट कि लाइक मैंने काफ़ी दफ़ा मैंने फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे पोस्ट रखी थी कि आफ्टर कंप्लीटिंग द जीआईटी लाइक मुझे नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए. तो मैंने किडनी एक दूसरा ऑप्शन रखा था और एक नर्वस सिस्टम. सो तकरीबन 99.9 स्टूडेंट्स ने जो सिलेक्ट किया था वो था नर्वस सिस्टम सिलेक्ट किया था. अब हम मतलब दूसरी काफ़ी रिक्वेस्ट भी आई थी कि लाइक हम काफ़ी बड़ा पोर्शन है गाइटन एंड हॉल में, लाइक इसको कैसे कवर करें. सो मैंने आज तक किसी वीडियो के लिए इतना नहीं सोचा जितना इस वीडियो के लिए सोचा है कि लाइक इतने पोर्शन को वाकई में कैसे कवर किया जाए. सो पहले मैंने कुछ सोचने के बाद कुछ काफ़ी पॉइंट्स निकाली. होपफुल कि आपको ये वीडियो पसंद आए. सो अब आते हैं नर्वस सिस्टम पे. तो लाइक नर्वस सिस्टम इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है. और नर्वस सिस्टम का फिजियोलॉजी है क्योंकि नर्वस सिस्टम का मतलब हर यूनिवर्सिटी के कोर्स में इंक्लूडेड है, सेकेंड ईयर के कोर्स में. सो पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे कि इस चैप्टर की हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंस क्या है और दूसरा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी इम्पोर्टेंट है. लाइफ में जो हमारी इम्पोर्टेंस है लाइक नर्वस सिस्टम कितना इम्पोर्टेंट है. नर्वस सिस्टम इतना इम्पोर्टेंट है कि लाइक जो हम ह्यूमंस हैं अपनी ब्रेन की वजह से, अपने नर्वस सिस्टम की वजह से हैं. लाइक जो नर्वस सिस्टम होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट सिस्टम है. यानी कि इसे डिफ़ाइन करेंगे तो हम इसे डिफ़ाइन करेंगे इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिस्टम ऑफ आवर बॉडी एंड आल्सो द मोस्ट कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ आवर बॉडी. लाइक इसे हम इम्पोर्टेंट भी बोल रहे हैं और कॉम्प्लेक्स भी बोल रहे हैं. इम्पोर्टेंट इसीलिए क्योंकि ये हमारे दूसरे सिस्टम्स को कवर करता है, पूरी बॉडी को कवर करता है. जो भी फंक्शंस कर रहे हैं, लाइक मैं अभी बात कर रही हूँ, सोच के बात कर रही हूँ, जो मुंह से लफ्ज़ निकाल रही हूँ, उनकी स्पीड, उनका जो वॉल्यूम, उनकी पिच, वो सब कुछ जो मेरे यहाँ पे फंक्शंस हो रहे हैं, मैं सांस ले रही हूँ, अंदर जो इन्वॉल्यूंटरी एक्शंस हो रहे हैं, यानी कि पूरे के पूरे फंक्शंस जो हो रहे हैं हमारे कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन कंट्रोल करता है. और दूसरी चीज़ को जो एनिमल्स से ह्यूमन सुपीरियर हैं वो भी अपने ब्रेन की वजह से हैं क्योंकि वो अपने ब्रेन को सुपरफिशियली यूज़ करते हैं, अच्छी तरह से यूज़ करते हैं देन एनिमल्स. उनका ब्रेन जो होता है वो ज़्यादा मॉडिफाइड होता है. देन कम टू वो कॉम्प्लेक्स कैसा है. लाइक हमारे ब्रेन में 100 बिलियन ऑफ द न्यूरॉन्स होते हैं. 100 बिलियन न्यूरॉन्स के और ज़्यादा कनेक्शंस होते हैं. यानी कि एक्सॉन हो गया, डेंड्राइट हो गए, यानी कि इससे क्या हो गया, डिफरेंट ब्रांचेस निकलती हैं. तो एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के साथ कनेक्शन करता है, सिनेप्सिस बनाता है. यानी कि हम सोच सकते हैं कि 100 बिलियन न्यूरॉन्स हैं और 100 बिलियन न्यूरॉन्स के एक दूसरे के साथ कनेक्शंस हैं. तो हम देख सकते हैं कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है और इतने सारे फंक्शंस जो है वो परफॉर्म कर रहा है. देन कम टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. लाइक मतलब अकॉर्डिंग टू CMCN बिकॉज आई एम माई सेल्फ CMCN. तो मैंने CMCN के हिसाब से इम्पोर्टेंट तो सब यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम्स के लिए यानी कि इसे मेजर ही कंसिडर किया जाता है. लेकिन जो मेरे पास चार्ट था यानी कि फिजियोलॉजी के नर्व सिस्टम सेक्शन से 2 पोर्शंस थे उसके, जनरल, मोटर एंड इंटीग्रेटिव न्यूरोफिजियोलॉजी से 10 BCQs आ रहे थे एंड 1 ACQ आते हैं हर साल. और उसका जो दूसरा पोर्शन है स्पेशल सेंसेस, उससे आते हैं 5 BCQ एंड 1 ACQ. लाइक यहाँ से ही हमें इसकी एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंस दिख रही है कि लाइक 35 MCQ से 15 MCQ तो हमारे नर्वस सिस्टम से आ जाते हैं. यानी कि इससे हमें अच्छी तरह से पढ़ना है, यानी कि इसे हमें कवर करना भी बहुत ही ज़रूरी है. और डेली लाइफ में भी, क्लिनिकल्स में भी काफ़ी इसकी इंपॉर्टेंस है. लाइक जो नर्वस सिस्टम के डॉक्टर्स होते हैं, साइकेट्रिस्ट होते हैं या न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं, वो काफ़ी कम होते हैं क्योंकि जिसकी जो स्टडी है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है. और उसका जो बेस शुरू होता है वो यहाँ से शुरू होता है. यहाँ से ही बेसिक मैकेनिज्म आप लर्न करते हैं, यानी कि सब चीज़ें आपको अच्छी से अपनी क्लियर करनी चाहिए. देन जो दूसरा क्वेश्चन स्टूडेंट पूछ रहे थे कि मतलब हम इसे कवर कैसे करें, लाइक ये इतना सारा है, इसे कवर कैसे किया जाए. एंड लिटिल बिट अबाउट द सॉल्विंग पास्ट पेपर्स.
अब हम आ जाते हैं हमारे मेन इस टॉपिक वीडियो के टॉपिक पे, जो है कि इस यूनिट को आखिर कवर कैसे करें। या मैंने भी काफ़ी वीडियोस देखी, कुछ सोचा कि वाकई में क्वेश्चन पूछने के लायक है कि आखिर हम इसे कवर कैसे करें, इतने पहाड़ जितने चैप्टर को। सो अब आते हैं कि दो मेथड से इस सेक्शन को कवर करने के। एक दूसरा फर्स्ट मेथड है जो मैं आपको सजेस्ट करूँगी इन द डिटेल्ड मैनर, लॉन्ग लास्टिंग मेथड। हम ये सोचते हैं कि मतलब पढ़ने से पहले ही ये सोचते हैं कि अभी पढ़ेंगे, फिर से ही वैसे ही भूल जाना है, एग्ज़ाम्स के लिए हमें फिर से पढ़ना है। लेकिन आई अश्योर यू कि अगर आप डिटेल्ड मैनर में पढ़ रहे हैं, डिटेल्ड मैनर के भी मतलब टाइप्स होते हैं। डिटेल मैनर हर चीज़ को समझ कर पढ़ रहे हैं, हर चीज़ में अपना कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा क्लियर कर रहे हैं। अपना टाइम भले लें, मतलब जितना टाइम आपको ले रहे हैं अपना लें, लेकिन अच्छे से हर चीज़ को पढ़ें और उससे प्रैक्टिस करें। यानी कि जैसे कि मैंने वीडियोज़ बनाती हूँ तो हर चीज़ को अच्छी तरह से पढ़ती हूँ, बार बार पढ़ती हूँ, तो वो चीज़ें मुझे याद रहती हैं। क्यों याद रहती हैं? टाइम बाकायदे लगता है, लेकिन उन चीज़ों को मैंने बार बार पढ़ा होता है। रिवीजन करने से इससे ही हमारी क्या होती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी बनती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हम वो चीज़ें कम भूलते हैं उन चीज़ों को रिवाइज़ करने से। तो अब काफ़ी स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होगा, लेकिन हमारे तो एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम लॉन्ग लास्टिंग डिटेल्ड मेथड से पढ़ें। सो द सेकंड मेथड है कि रिव्यू बुक्स पढ़ें, जैसे कि मैंने चोपड़ी बोलते हैं, रिव्यू बुक्स, शॉर्ट बुक्स पढ़ें। और दूसरे जो है गाइटन एंड हाल से जो आपका टेक्स्ट बुक है उसे मेन टॉपिक से सिलेक्ट करें। दूसरी जो टिप है वो आई वांट टू गिव यू दैट गो फ्रॉम डिफ़िकल्ट टू इजी टास्क। यानी अब हमने कौन से सेक्शंस होते हैं, नर्वस सिस्टम में नर्वस सिस्टम का जनरल इंट्रोडक्शन होता है, उसके बाद सोमेटिक नर्वस सिस्टम होता है, मोटर नर्वस सिस्टम होता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि पहले आप इंट्रोडक्शन स्टडी करें, उसके बाद मोटर पे जाएं। यानी मोटर को स्टडी करें, क्योंकि चीज़ें सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मोटर जो है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है एंड लेंदी है एज़ कम्पेयर टू यानी सोमेटिक से। तो जनरल पढ़ें, उसके बाद मोटर पढ़ें, एंड देन फाइनली आप सेंसरी में आएँ और उसमें से स्पेशल सेंसेस पढ़ें। इससे क्या होगा कि आपको थोड़ी क्लियर हो जाएगा। क्योंकि डिफ़िकल्टीज़ पहले करने का मकसद क्या है कि पहले हमारा जुनून नया होता है हर चीज़ को पढ़ने का, करने का, तो वो आप अच्छे से कवर कर लेंगे। आखिर में थोड़ा आपका इंटरेस्ट कम हो जाएगा, लेकिन आखिर में जो है वो इजी टॉपिक्स हैं, स्पेशल सेंसेस, इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, तो आप अच्छे से कवर कर जाएंगे। देन कम टू स्पीडी रीडर्स। अब वो कौन होते हैं, वो बंदे कौन होते हैं? स्पीडी रीडर्स जिनकी पढ़ने की स्पीड तेज़ होती है, अपने टेक्स्ट बुक को स्पीडी रीडर्स जो होते हैं उनकी पढ़ने की क्या होती है कि वो एक उनकी विजुअल जब देखते हैं तो उनको एक ग्लेंस में पूरा का पूरा सेंटेंस पढ़ लेते हैं। सोमेटिक सेंसेस कैन बी क्लासिफाइड इनटू द 3 फिजियोलॉजिकल टाइप्स। यानी कि जो काफ़ी स्टूडेंट की ये कैपेसिटी डिफरेंट होती है। काफ़ी एक वक्त पे स्टूडेंट सिर्फ एक वर्ड पे फोकस कर सकते हैं सोमेटिक, काफ़ी स्टूडेंट्स 2 पे, और काफ़ी जो होते हैं जो अच्छी तरह से यानी बार बार पढ़ते हैं वो पूरी लाइन को एक ग्लेंस में पढ़ जाते हैं। तो बेसिकली ये पावर आपका कैसे बढ़ेगा? ये पावर बढ़ेगा आपका पढ़ने से। जितना ज़्यादा आप रीडिंग करेंगे, जितना ज़्यादा आप बुक्स को पढ़ेंगे, उतनी ज़्यादा आपकी पावर बढ़ जाएगी और वो जल्दी से आप टेक्स्ट बुक अपने ख़त्म कर सकते हैं। इसीलिए आपको क्या होगा कि प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, यानी अपने बुक्स के लिए। देन आपको कुछ गोल्स बनाने पड़ेंगे अपने नोटबुक में। यानी कि आज मुझे ये सेक्शन पढ़ना है, तो इस सेक्शन में से भी मुझे कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। अपने ब्रेन को क्लियर कीजिए कि आज मैंने ये टॉपिक पढ़ना है, तो इससे क्या होगा, आपका टाइम बचेगा। यानी कि अपने गोल्स सेट करें कि ये चीज़ें मुझे पढ़नी है, तो आपका ब्रेन क्लियर होगा कि आज मैं जाके ये चीज़ें पढ़ूंगा। इससे क्या होगा, आपका टाइम बच जाएगा। देन स्कैनिंग योर टेक्स्ट बुक एंड हाईलाइटिंग मेन वर्ड्स इन योर टेक्स्ट बुक। उसके बाद टेक्स्ट बुक में काफ़ी फालतू चीज़ें भी होती है। फालतू चीज़ें से कि जो कम आती हैं या इनसे पूरा नहीं निकलता, या काफ़ी चीज़ें होती हैं, लेकिन अब जब न्यू खोलते हैं तो हमें पता नहीं होता कि इसमें काम की चीज़ कौन सी है और फालतू चीज़ कौन सी है। तो आप पहले वो काम कर लें, अपनी जो बुक है उसे स्कैन कर लें कि मुझे आज इससे क्या पढ़ना है, और उस चीज़ों को हाईलाइट कर लें कि ये चीज़ें मेन है, मुझे ये चीज़ें आज पढ़नी है। एंड देन कम टू चूजिंग मेन टॉपिक्स।
मेन टॉपिक्स आप चूज़ कर लें। लाइक आपके पास टाइम कम है, आप पूरा का पूरा टेक्स्ट बुक का सेक्शन नहीं पढ़ सकते हैं, तो आप मेन टॉपिक्स चूज़ कर लें। अब मुझे कैसे पता चले कि मेन टॉपिक्स कौन से हैं? वो दो तरीके से होते हैं। लाइक हमारे जो प्रोफेसर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, वो हमें अक्सर लेक्चर के वक्त ये बताते हैं कि बेटा ये जो टॉपिक है वो इम्पॉर्टेंट है, ये आपकी वाइवा में आता है, यहाँ से BCQs आते हैं, ये SCQ बन सकता है। तो आप अच्छी तरह से अपने लेक्चर्स को सुने, अपने टीचर्स को, क्योंकि वो इसे रिपीट कर देते हैं, बता देते हैं स्टूडेंट की हेल्प के लिए कि ये चीज़ें आप पढ़ें, फोकस में लें, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ जिससे आपको मतलब पता लग सकता है कि मैं इसे पूरे बुक में से अच्छे मतलब चीज़ें कौन सी पढ़ूं, तो वो होता है कि लाइक पास्ट पेपर्स पे देखने पर। पास्ट पेपर जब आप देखते हैं तो आपको इस चीज़ का अंदाज़ा थोड़ा बहुत हो जाता है, मतलब थोड़ा बहुत नहीं, काफ़ी बहुत हो जाता है कि ये टॉपिक बार बार आ रहा है, इससे काफ़ी BCQs निकल रहे हैं और ये टॉपिक मुझे भी पढ़ना चाहिए। यानी कि पास्ट पेपर्स तो वैसे ही आपको सॉल्व करने हैं, तो पहले अब अगर आप देख लेंगे तो आपको पढ़ने में भी यानी कि दिक्कत नहीं होगी। लाइक यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर है हमारे पास नर्वस सिस्टम का, तो यहाँ पे जो थी मेजर लेवल्स ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इम्पॉर्टेंट है भाई। यहाँ से क्वेश्चंस आ चुके हैं, सर ने बोला था कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मतलब टॉपिक्स हैं, क्योंकि इसमें पार्ट्स ऑफ ब्रेन के लिए ये इंपॉर्टेंट है, मैंने इसे हाईलाइट कर दिया। सो आप भी यूँ करें कि वो जो टेक्स्ट इंपॉर्टेंट है उसे हाईलाइट कर दें। लाइक यहाँ पे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सिनेप्सिस का टॉपिक था, ये इंपॉर्टेंट था, तो मैंने इसे हाईलाइट कर दिया कि मतलब ये पूरा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। यूँ करके मैंने हाईलाइट कर दिए। न्यूरोपेप्टाइड्स टॉपिक में से मैंने देखा कि एक BCQ आ चुका है, तो डेफिनेटली यहाँ से एक BCQ आ चुका है, तो टीचर इस टॉपिक को फोकस दे रहे हैं, मुझे ये भी पढ़ना है। और इसी तरह मैंने अपने कुछ टॉपिक्स हाईलाइट कर लिए कि ताकि मैं मतलब पढ़ सकूं। दूसरी बात कि हैंडआउट्स बनाएं। लाइक हम एक इस चीज़ को या चैप्टर को, सेक्शन को ये सोच कर ना पढ़ें कि अभी पढ़ रही हूँ या पढ़ रहा हूँ, एग्जाम्स में जाके फिर से दोबारा पढ़ूँगा। एक चीज़ को एक दफ़ा पढ़ें, पूरा टाइम लें, लेकिन अच्छे से पढ़ें और अपने एग्ज़ाम्स के लिए उससे नोट्स भी बना लें। लाइक जो सेक्शन आपने पढ़ा वो उसकी जो मेन पॉइंट्स हैं वो आपने लिख ली, हैंडआउट्स बना लिए। वो हैंडआउट्स बना करके आप कलेक्ट करते जाएं अपने नोटबुक में, और वो जो हैंडआउट्स आपने बनाए थे और रिव्यू बुक दोनों मिला के आप एग्जाम्स में पढ़ेंगे, देन इट बी वेल डन। सो ये जो पूरी पॉइंट्स थी मैंने आपको बता दी। डेफिनेटली आई ट्राई माई बेस्ट कि आपको मैं अच्छी टिप्स बताऊँ या वीडियोज़ बनाऊँ। So if you like my video, then definitely do subscribe to my YouTube channel, like the video, and definitely do comment on my video to tell me how was the video and on next topics, on which topics I should make videos.